नमस्कार, बयानी टीवी के खास कार्यक्रम हेल्थ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं प्रियंका मान जो इंटरनल हॉस्पिटल से हैं, ईएचसीसी से। नमस्कार। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग में बहुत ही उम्दा काम किया है। उसी को एक एग्जाम्पल देते हुए पूरी दुनिया को एक आइडियल वो बनी है, जिसकी वजह से सभी नर्सिंग स्टाफ उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करता है और हर साल ओथ लेता है। जिस तरह से उन्होंने अपने कंपैशन, केयर, एम्पैथी से दुनिया की सेवा करी है, उसी तरह से जो नर्सिंग स्टाफ जो आज कर रहा है वो पेशेंट्स की अच्छी तरह से सेवा करे, कंपैशन से, एम्पैथी से और अपनी केयर से उनको जल्दी ठीक करके जल्दी से जल्दी घर भेजें। तो ये एक इंस्पिरेशन है जो हर साल नर्सिंग डे में सेलिब्रेट किया जाता है और इस तरह से सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो नर्सिंग स्टाफ को इस तरह से मोटिवेट करते हैं। इस समय मौसमी बीमारियों का ज़्यादा प्रकोप रहता है, गर्मियों का मौसम है, किस तरह से हमें जागरूक रहना चाहिए और बचाव क्या है? हर सीज़न की अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। सर्दी में सर्दी ज़ुकाम ज़्यादा होता है, गर्मियों में चूँकि गर्मी बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हम बाहर रखी हुई चीज़ें अगर ज़्यादा देर तक खाते हैं तो बच्चों में और बड़ों में गैस्ट्रिक इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। प्लस इतनी ज़्यादा टेम्परेचर जिस एरिया में हम लोग रहते हैं उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो उससे जब बाहर जो निकलते हैं तो लू का प्रकोप भी रहता है। तो सबसे यही एक अनुरोध है कि सब लोग ताज़ा खाना खाएं, पुराना खाना न खाएं और जब भी बाहर निकलें अपने आप को हाइड्रेट करके रखें, पानी पीकर रखें, लू से बचाव रखें, सिर ढक के निकलें। स्पेशली बच्चों के लिए, वो बहुत गर्मी में जैसे उनकी छुट्टियां हो जाती हैं तो वो बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उनको थोड़ी गर्मी टेम्परेचर कम हो तभी बाहर जाना दिया जाए और हाइड्रेट रखें। इस समय कई बीमारियां ऐसी हैं जो एक बार पकड़ लेती हैं, जैसे कैंसर हुई, किडनी हुई। इनके लिए क्या ईएचसीसी हॉस्पिटल से आप हैं, किन किन बीमारियों का आपके पास सफल इलाज है और कौन कौन से आपने सफल ऑपरेट किए हैं? एटर्नल हॉस्पिटल 2013 से सब मरीजों की सेवा में है। एटर्नल हॉस्पिटल के एक एक्सटेंशन में ही एक एटर्नल हॉस्पिटल सांगानेर में एक नया एटर्नल हॉस्पिटल का नया ब्रांच खुला है। उसमें सभी तरह की सुविधाएं हैं। इट इज़ अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। कार्डिक केयर, गैस्ट्रिक केयर, न्यूरो केयर, जनरल फिजिशियन, मैटरनल हेल्थ और आँखों से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड, इट इज़ और सभी तरह की जो सेवा सर्विसेज हैं वो अंडर वन रूफ है एंड इट इज़ अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और इसमें प्री हेल्थ चेकअप्स भी हैं जो बीमारियों को आगे पहले से ही प्रिडिक्ट करके अपन बीमारियों को बचा सकते हैं। वो तो प्री हेल्थ चेकअप्स भी हमारे यहाँ पे होते हैं। सभी जो डॉक्टर्स हैं वो हाईली क्वालिफाइड हैं। 24 घंटे अपना हॉस्पिटल चलता है। तो स्पेशलाइज्ड सर्विसेज आर ऑल अवेलेबल एट इटर्नल हॉस्पिटल सांगानेर। बात करें ऑपरेट की, कौन कौन से सफल ऑपरेट रहे हैं ईएचसीसी के, क्योंकि कई तरह के ऑपरेट भी ईएचसीसी में होते हैं। जी हाँ। बाईपास सर्जरी, कार्डिक सर्जरी होती है, आपके एंजियोप्लास्टीज होती हैं, आपके गुर्दे से रिलेटेड सभी बीमारियों का इलाज होता है और गैस्ट्रिक से रिलेटेड हर्निया हो गया, अपेंडिक्स हो गया, लेप्रोटमी हो गई, एडवांस सर्जरीज। गायनी की अगर हम बात करें तो नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, हिस्टेरेक्टमी, सभी तरह की जो हाईली स्पेशलाइज किसी भी हाईली स्पेशलाइज सेंटर्स में जो होता है दैट इज़ अवेलेबल एट अफोर्डेबल कॉस्ट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस हॉस्पिटल ओनली कि ज़्यादा से ज़्यादा मासेस तक हेल्थ सर्विसेज पहुंचाई जाए इन अफोर्डेबल रेट। सो सांगानेर हॉस्पिटल, एटर्नल हॉस्पिटल सांगानेर का आने का यही मेजर ऑब्जेक्टिव है। सेवाओं के विस्तार में आपने सांगानेर में नई शाखा शुरू कर दी है, इसके आगे और क्या प्लान्स हैं ईएचसीसी के? अभी और हॉस्पिटल्स, जयपुर बहुत जिस तरह से जयपुर का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है तो ऑब्जेक्टिव यही है कि हर कॉर्नर पे एक ब्रांच हॉस्पिटल की खोली जाए ताकि मैक्सिमम लोगों को ये सर्विसेज दी जाएं, ताकि उनको ज़्यादा ट्रैवल टाइम नहीं करना पड़े आगे आने वाले टाइम में। ऐसी ही और सुविधाएं हम कोशिश करेंगे कि जयपुर के हर कॉर्नर पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ को हम कवर कर सकें। तो ये मेरे साथ रही प्रियंका मान मैम, जिन्होंने बताया कि ईएचसीसी इंटरनल हॉस्पिटल सांगानेर हमारा नया शाखा शुरू हो चुका है और तमाम सुविधाओं का यहाँ विस्तार हो चुका है। जयपुर का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटलों में एक ईएचसीसी हॉस्पिटल भी उपलब्ध है। थैंक यू सो मच।